पहले मैं आप सभी का केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सबको जैसा विदित है कि आज केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय की तरफ से हमें जो टाइम स्लॉट दिया गया है वो 9:30 से 10:30 बजे के बीच का दिया गया है। हमें इस टाइम स्लॉट में अपनी क्लास 1 के एडमिशन की लॉटरी को कंप्लीट करना है। हमारे जो क्लास 1 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो 27 मार्च को सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था और जो लास्ट डेट की रजिस्ट्रेशन थी वो 17 अप्रैल शाम 7 बजे तक थी। सबसे पहले मैं आपको समरी बता देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जो 27 मार्च से लेके 17 अप्रैल तक हमारे पास ऑनलाइन माध्यम से कितने फॉर्म जमा हुए हैं आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले समरी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट के लिए है। फर्स्ट शिफ्ट में जो टोटल एप्लीकेशंस है वो 3376 है। आपकी स्क्रीन पे होगा जो टोटल एप्लीकेशंस हमारे पास क्लास 1 के लिए आया है ऑनलाइन मोड से वो 3376 है, जिसके अंडर राइट टू एजुकेशन RT के अंडर हमारे पास 1960 फॉर्म है। 1960 फॉर्म हमारे पास RT के अंदर है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि RT में जो SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, EWS, BPL और डिफरेंटली एबल्ड जो कैंडिडेट्स होते हैं जो हमारे विद्यालय के नेबरहुड कैंडिडेट्स हैं, कहने का मतलब जो विद्यालय के 5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं उन्हें राइट टू एजुकेशन के तहत कंसिडर किया जाता है 25% रिजर्वेशन के अंडर, विच मीन्स हमारे पास 4 सेक्शंस हैं। तो पर सेक्शन 10 सीट्स RT की रिजर्व है, तो 4 सेक्शंस पे टोटल 40 सीट्स हमारे पास RT में रिजर्व होती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड पे। हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट में सिंगल गर्ल में 381 एप्लीकेशंस आए हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड में का कहने का मतलब है इकलौती संतान पुत्री होनी चाहिए। सिंगल गर्ल चाइल्ड में सिंगल चाइल्ड विच इज अ गर्ल चाइल्ड, तो वो सभी कैंडिडेट सिंगल गर्ल चाइल्ड में कंसिडर किए जाएंगे। सिंगल गर्ल चाइल्ड में का जो लॉट होता है वो सर्विस कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग रन करता है। सिंगल गर्ल में सबसे पहले कैटेगरी 1 को प्रेफरेंस मिलेगी, देन कैटेगरी 2, देन कैटेगरी 3, देन कैटेगरी 4 एंड देन कैटेगरी 5। नेक्स्ट है KVS वार्ड की कैटेगरी। केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उनकी कैटेगरी है और उस कैटेगरी में 8 फॉर्म आए हैं। ये कैटेगरी ओवर एंड अबव कैटेगरी होती है। ये 160 से प्लस एडमिशन होते हैं। जो हमारी सेंसस है 160 बच्चों की, उससे ही एडमिशन ऊपर किए जाएंगे और इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो नियमित कर्मचारी है उनके बच्चों को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा EWS और BPL। EWS BPL में हमारे पास 1019 फॉर्म्स हैं। इनकम लोअर इनकम मीन्स एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आज की डेट में वैलिड हो और जो 1 लाख रुपीज से कम की उनकी टोटल फैमिली इनकम होती है वो EWS BPL के अंडर RT में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंटली एबल। DA कैटेगरी में हमारे पास टोटल 10 फॉर्म्स हैं। डिफरेंटली एबल कैटेगरी में DA SC, DA ST, DA OBC नॉन क्रीमी लेयर, DA OBC क्रीमी लेयर एंड जनरल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एप्लीकेशंस बाय सर्विस कैटेगरी। सर्विस कैटेगरी 1 में 229 फॉर्म्स हमारे पास आए हैं। सर्विस कैटेगरी 1 जो ऐसे एम्प्लॉयज जो प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो सभी सर्विस कैटेगरी 1 में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस कैटेगरी 2 में 75 फॉर्म्स आए हैं। सर्विस कैटेगरी 2 में हमारे यहाँ पे जो बच्चे जो एम्प्लॉयज सेंटर के ऑटोनोमस हैं, PSUs हैं या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है वो सर्विस कैटेगरी 2 में कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है सर्विस कैटेगरी 3। ये सर्विस कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के 40 बच्चों के फॉर्म हमारे पास आए हुए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है सर्विस कैटेगरी 4। सर्विस कैटेगरी 4 में हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस के एम्प्लॉयज के बच्चे, PSUs के बच्चे और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के जो बच्चे हैं वो सर्विस कैटेगरी 4 में अप्लाई करते हैं। और जो लास्ट कैटेगरी है 2998 बच्चे जो है वो सर्विस कैटेगरी 5 के हैं। सर्विस कैटेगरी 5 मतलब जो कैटेगरी 1, 2, 3, 4 में नहीं आते। जनरली इसमें जो प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं, सेल्फ बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो बच्चों के फॉर्म सर्विस कैटेगरी 5 में है और टोटल फॉर्म है हमारे पास 2998। नेक्स्ट है एप्लीकेशन की समरी है बाईपास की।
जनरल कैंडिडेट्स के हमारे पास 1883 फॉर्म्स हैं। ओबीसी क्रीमी लेयर के 146 फॉर्म्स हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए हमारे पास 523 फॉर्म्स हैं। जो ओबीसी क्रीमी लेयर और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में जो बेसिक डिफरेंस रहता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में वो कैंडिडेट्स कंसिडर किए जाएंगे जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है और उनके पास प्रेजेंट या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है। ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में रिजर्वेशन है 27.5 और उसको क्लेम करने के लिए उनके पास वैलिड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में हमारे पास 723 फॉर्म्स हैं और एसटी कैटेगरी में 101 फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट आपके पास समरी है जेंडर वाइज। टोटल मेल जो फॉर्म्स आए हैं वो 1849 है। फीमेल कैटेगरी में 1529 है और एक फॉर्म थर्ड जेंडर में आया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे एक फॉर्म हमारे पास थर्ड जेंडर का आया हुआ है। ये समरी थी आपके पास फर्स्ट शिफ्ट की। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड शिफ्ट की। सेकेंड शिफ्ट में रजिस्ट्रेशन का जो टाइम था वो 27 मार्च से लेकर 17 अप्रैल कॉमन था दोनों शिफ्टों का। ऑल ओवर इंडिया केवीएस के लिए ये शेड्यूल कॉमन था। सेकेंड शिफ्ट में टोटल एप्लीकेशन 1387 आए हैं। आरटी में 830 फॉर्म्स आए हैं। एसजीसी में 133 फॉर्म्स आए हैं। केवीएस वार्ड में हमारे पास 2 फॉर्म आए हैं सेकेंड शिफ्ट में। ईडब्ल्यूएस बीपीएल में 441 फॉर्म आए हैं। डीए डिफरेंटली एबल कैटेगरी में हमारे पास 3 फॉर्म है सेकेंड शिफ्ट में। सर्विस कैटेगरी 1 में 70 फॉर्म्स आए हैं। सर्विस कैटेगरी 2 में 29 फॉर्म्स हैं। सर्विस कैटेगरी 3 में 22 फॉर्म्स हैं। सर्विस कैटेगरी 4 में 8 फॉर्म्स हैं और सर्विस कैटेगरी 5 में 1256 फॉर्म है। अभी मैंने फर्स्ट शिफ्ट में जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया है सर्विस कैटेगरी का, आईटी का, सिंगल गर्ल का, सब सेम रहता है। ऑल ओवर जो गाइडलाइंस है केवीएस की वो सर्विस कैटेगरी 1 to 5 के लिए, आईटी के लिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड के सबके लिए कॉमन गाइडलाइंस है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन बाय कास्ट की तो जनरल एप्लीकेशन 786 आई हैं। ओबीसी क्रीमी लेयर में 68 फॉर्म आए हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 248 फॉर्म्स आए हैं। एससी कैटेगरी में 239 फॉर्म्स आए हैं और एसटी कैटेगरी में 46 फॉर्म हैं। अगर जेंडर वाइज हम बात करते हैं सेकेंड शिफ्ट में हमारे यहाँ मेल कैंडिडेट 787 हैं और फीमेल कैंडिडेट 600। तो ये जो टोटल ओवरव्यू था जो हमने आपके साथ शेयर किया फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं। समरी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी गाइडलाइंस कहती है कि जो आज का ऑनलाइन ड्रॉ है वो एक कमेटी के सामने किया जाना है, जिसमें सबसे पहले जो कमेटी का कन्वीनर होता है वो हमारे प्रिंसिपल होते हैं। तो प्रिंसिपल मैम प्रेजेंट है हमारे साथ। नेक्स्ट होते हैं टीचर मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रिंसिपल। तो मिस्टर हरीश फर्स्ट शिफ्ट प्राइमरी से हमारे सामने मौजूद हैं और सेकेंड शिफ्ट से मिस्टर प्रवीण हमारे साथ मौजूद हैं। उनके सामने लॉटरी की जाएगी। नेक्स्ट 2 पेरेंट्स को बुलाया जाता है। एक पेरेंट लेडी पेरेंट होना चाहिए और जो सेकंड पेरेंट होता है उस पेरेंट का जो फॉर्म है वो आरटी के तहत सबमिट होना चाहिए। तो फर्स्ट शिफ्ट में भी हमारे पास आरटी कैंडिडेट के पेरेंट अवेलेबल है हमारे साथ। एक लेडी पेरेंट फर्स्ट शिफ्ट से भी है। इसी तरीके से सेकंड शिफ्ट से भी हमारे पास आरटी कैंडिडेट के पेरेंट यहाँ प्रेजेंट हैं और जो लेडी पेरेंट है वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। नेक्स्ट होते हैं बीएमसी मेंबर नॉमिनेटेड बाय ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ दिस विद्यालय। तो फर्स्ट शिफ्ट से बीएमसी मेंबर जो नॉमिनेट किए गए हैं मैडम साधना पांडे मैडम हमारे साथ मौजूद हैं और सेकंड शिफ्ट से सुजीत झा सर बीएमसी मेंबर जिनको चेयरमैन सर की तरफ से इस लॉटरी के लिए नॉमिनेट किया गया है। लास्ट कैंडिडेट जो होता है वो स्कूल का बच्चा होना चाहिए जो कक्षा 9वीं से 12वीं पढ़ रहा हो। फर्स्ट शिफ्ट से रक्षित हमारे साथ मौजूद है और सेकेंड शिफ्ट से हमारे साथ सचिन हमारे साथ लॉटरी के लिए मौजूद हैं, जो जिनकी प्रेजेंस में हमें ये लॉटरी करनी है आई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। जो कमेटी मेंबर्स हैं वो हमारे सामने हैं। उसके अलावा जो हमारी एडमिशन की इंटरनल कमेटी होती है स्कूल लेवल की, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट दोनों हमारे यहाँ पे आपके साथ मौजूद हैं। उनकी प्रेजेंस में ये लॉटरी जो ऑनलाइन मोड से किया जाएगा, जिसका लाइव टेलीकास्ट स्कूल के फेसबुक पेज के थ्रू किया जा रहा है, उनकी प्रेजेंस में इसको हम पूरा करेंगे। ये हमारा पोर्टल है, ऑनलाइन एडमिशन का पोर्टल है। सबसे पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट के लिए लॉगिन कर रहा हूँ इसमें।
ये केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी फर्स्ट शिफ्ट का जो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल का एडमिट डैशबोर्ड है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। हमें हमारे संगठन की तरफ से जो गाइडेंस दी गई हैं उसमें सबसे पहले आपके साथ लॉटरी का डेमो किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को बताया जा सके कि ऑनलाइन लॉटरी किस तरीके से कंडक्ट की जाती है। सबसे पहले आरटी लॉटरी का डेमो, ध्यान रखिए ये डेमो है, इसमें जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड है और जो नाम है वो डेमो लॉटरी के तहत यूनानिमस है। ये एक्चुअल डाटा नहीं है, ये डाटा एक्चुअल नहीं है, ये जस्ट आपको बताने के लिए है कि ऑनलाइन लॉटरी कैसे की जाती है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा है आरटी लॉटरी डेमो, एक रेड कलर का बटन है कंडक्ट लॉटरी डेमो। जैसे हम इस पर कलेक्ट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख पा रहे होंगे एक सीरियल नंबर है, एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड है और एक नाम है। फर्स्ट नेम राइडर, एशर, ये नाम है। जो इस सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5, इन सीरियल नंबर्स को कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रेंडमाइज करेगा और एक पोस्ट लॉटरी नंबर जनरेट करेगा और उस पोस्ट लॉटरी नंबर के तहत हमारे यहाँ जब तक सैंक्शन स्ट्रेंथ हम रीच नहीं कर जाते गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तब तक हम इन पोस्ट लॉटरी नंबर के तहत एडमिशन को आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एडमिशन ग्रांट करेंगे। रेड बटन है कंडक्ट लॉटरी डेमो, तो मैं आपके सामने लॉटरी डेमो कर रहा हूँ आरटी का। अब आप देख पा रहे होंगे सिस्टम ने रेंडमाइज किया है। जो सीरियल नंबर 54 पे बच्चा था उसको लॉटरी नंबर 1 इशू किया है। सीरियल नंबर 158 पे जो बच्चा था उसको लॉटरी नंबर 2 इशू किया गया है। सीरियल नंबर 142 पे जो बच्चा था उसको सीरियल नंबर 3 इशू किया गया था। जो सीरियल नंबर थे वो प्री लॉटरी थे। पोस्ट लॉटरी जो नंबर डेवलप हुआ है 1 2 3 4 5 6, हम एडमिशन इस लॉटरी नंबर पर ग्रांट करेंगे। ये आरटी का लॉटरी डेमो था। नेक्स्ट लॉटरी पड़ती है सिंगल गर्ल चाइल्ड। नेक्स्ट है सिंगल गर्ल चाइल्ड। सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो लॉटरी है सीरियल नंबर 1 2 3, ये प्री लॉटरी नंबर है। जो सिंगल गर्ल चाइल्ड की लॉटरी लगाई जाती है इसमें सर्विस कैटेगरी वाइज ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले जो लॉटरी होगी वो सर्विस कैटेगरी 1 के कैंडिडेट्स में होगी, फिर सर्विस कैटेगरी 2 के कैंडिडेट्स में होगी और इस तरीके से हम सर्विस कैटेगरी 5 की तरफ मूव करेंगे। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का लॉटरी हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। रेड बटन हमने क्लिक किया कंडक्ट लॉटरी डेमो के लिए और आप देखेंगे कि सीरियल नंबर 2 पे जो कैंडिडेट था उसको सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर 1 इशू किया है। जो सीरियल नंबर 6 पे बच्चा था उसको सीरियल लॉटरी नंबर 2 इशू किया है। जो एडमिशन होंगे वो पोस्ट लॉटरी के नंबर्स के अकॉर्डिंग ग्रांट किए जाएंगे। टोटल आप देख पाएंगे 172 फॉर्म्स थे। आप देख पा रहे स्क्रीन पे। कहने का मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड में टोटल जो डेमो है उसमें 172 कैंडिडेट्स को कंसीडर किया गया है। और अगर मैं लास्ट पेज पे लेके जाऊँ तो आप देख पा रहे होंगे उधर कॉर्नर पे 172, कहने का मतलब पूरे 172 जो कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्टर किया है उन सबको इस लॉटरी में कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट है SC ST OBC डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी का डेमो। डेमो में प्री नंबर आपको ऑलरेडी गिवन है 1 2 3 4 5। कंडक्ट लॉटरी डेमो पे क्लिक करते हैं। आफ्टर लॉटरी एक लॉटरी नंबर इशू हो गया है 1 2 3 4 5। हम इस ऑर्डर में एडमिशंस को ग्रांट करेंगे। लास्ट जो है हमारा अदर सर्विस कैटेगरी डेमो, सेव फॉर सर्विस कैटेगरी 2। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सर्विस कैटेगरी 2 का डेमो दिया है। हम कंडक्ट लॉटरी पे क्लिक करते हैं, लॉटरी हमारी फाइनलाइज हो जाती है सिस्टम के ऊपर ऑटोमेटिकली। और जो सीरियल नंबर 9 पे जो कैंडिडेट था वो सीरियल नंबर 1 पे आ गया है। सीरियल नंबर 1 पे जो बच्चा था वो 2 पे आ गया है। तो लॉटरी नंबर फॉर एडमिशन पर्पस पोर्टल ने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है। अब हम मूव कर रहे हैं हमारी एक्चुअल लॉटरी पे। आप देख पा रहे होंगे हमें आज 14 लॉटरीज फॉर शिफ्ट 1 एंड 14 लॉटरीज फॉर शिफ्ट 2 कंडक्ट करनी है। फर्स्ट इज आरटी लॉटरी, next is differently abled SC category, next is differently abled ST category, next is differently abled OBC non-creamy layer, next differently abled general and OBC creamy layer, next service category 1, then service category 2, then ST category, next ST category, next OBC non-creamy
मल्टीमिलियन कैटेगरी, नेक्स्ट सर्विस कैटेगरी 3, next service category 4, next service category 5, and the last, the 14th lottery is of single girl child. तो सबसे पहले हमें अपना RT लॉटरी क्लिक करना है। टोटल RT में 1960 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं। ये डाटा एक्चुअल है, ये लॉटरी एक्चुअल है। इस लॉटरी के बाद जो नंबर जनरेट होंगे उन लॉटरीज के अकॉर्डिंग एडमिशन ग्रांट किया जाएगा। आई रिपीट, ये एक्चुअल डाटा है, ये फाइनल RT लॉटरी हम आप जाके कंडक्ट करेंगे। सीरियल नंबर 1 पे रुद्रा सिंह है, सीरियल नंबर 2 पे मोक्षिता है। ये इनके प्री लॉटरी नंबर है। आप यहाँ देखेंगे तो ये बिफोर लॉटरी सीरियल नंबर्स हैं। आफ्टर लॉटरी राइट साइड मेरे लेफ्ट में, आपके राइट में पोस्ट लॉटरी नंबर जनरेट होगा और उस सीक्वेंस में एडमिशंस को ग्रांट किया जाएगा। रेड कलर का बटन आप देख पा रहे हैं, इस बटन को सिर्फ एक बार क्लिक किया जा सकता है। एक बार क्लिक करने के बाद ये बटन डिसेबल हो जाएगा। कहने का मतलब स्कूल लेवल पे एक लॉटरी एक बार ही कंडक्ट की जा सकती है और जो नंबर जनरेट होंगे पोस्ट लॉटरी उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें एडमिशंस को ग्रांट करना है। अब मैं लॉटरी पर देखिए कंडक्ट RT लॉटरी, मैं रेड कलर का बटन दबा रहा हूँ और मैंने ये ओके क्लिक किया। अब ये ऑटोमेटिकली सिस्टम रेंडमाइज कर रहा है डाटा को और इसने एक पोस्ट लॉटरी नंबर आप देख पा रहे होंगे, लॉटरी नंबर 1, 2, 3 पार्थ रावत। देखिए ये प्री लॉटरी नंबर था 259 वाला बच्चा सीरियल नंबर 1 पे आ गया आपका। नेक्स्ट बच्चा था 1786 पे जो बच्चा था सिस्टम ने रेंडमाइज किया उसको सीरियल नंबर 2 पे लेके आ गया। अब जो हमारे एडमिशंस होंगे वो जो पोस्ट लॉटरी नंबर 1, 2, 3 को जनरेट हुए हैं उनके अकॉर्डिंग किए जाएंगे। टोटल फॉर्म्स थे 1960। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा लास्ट पेज होगा 1960। सभी बच्चों को इस लॉटरी में कंसीडर किया गया है। टोटल लॉटरी 1960 कैंडिडेट्स की गई है, जिसमें से सिस्टम ने टॉप 40 को लॉटरी नंबर इशू कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे रेड बटन पे 41 से हमारे पास 4 सेक्शन है। RT के 40 स्टूडेंट्स हमको लेने हैं तो 40 तक उसने लॉटरी नंबर इशू कर दिया है और 41 से वेटिंग 1 स्टार्ट कर दी है। वेटिंग 1, 2, 3 इस ऑर्डर में 1920 तक वेटिंग गई है और 20 बच्चों को मेन पैनल में रखा है। टोटल 1960 की लॉटरी हमारे सिस्टम ने कंडक्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे जो RT कैंडिडेट हैं आप नाम बताएंगे एक बार, आपके बच्चे का नाम? पीयूष। मैडम कहती है जो हमारे पास पेरेंट नंबर लॉटरी में आए हैं वो है पीयूष, तो हम देख देते हैं कि पीयूष का जो लॉटरी नंबर इशू हुआ है जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में 105 है, वेटिंग है 65। ठीक है, जो हमारे सामने कैंडिडेट्स थे हमने उनके साथ चेक करा दिया कि उनके बच्चों को पूरे डाटा में कंसिडर किया गया है। टोटल एप्लीकेशंस को इस लॉटरी में कंसिडर किया गया है। कुछ इस तरीके से लिस्ट जनरेट होगी जो हमारी एडमिशन की लिस्ट बन रही है। RT लॉटरी KB जनकपुरी के लिए और 40 बच्चे इसमें हमारे पास आ चुके हैं। अब RT से हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा वो डिफरेंटली एबल्ड SC कैटेगरी। नंबर 2 लॉटरी जो है डिफरेंटली एबल्ड SC लॉटरी है। हमारे पास DA SC में एक सीट है। कंडक्ट लॉटरी में क्लिक कर रहा हूँ और ये DA SC को की लॉटरी आपके सामने करेगा। टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास 3 और एक सीट पे एक बच्चे तानिश को लॉटरी नंबर 1 अलॉट कर दिया गया है और जो नेक्स्ट 2 कैंडिडेट्स हैं उनको वेटिंग में रखा गया है। DASC से नेक्स्ट हम मूव करते हैं DAST में। DAST की लॉटरी हो गई है। नेक्स्ट लॉटरी इज ऑफ DA शेड्यूल्ड ट्राइब। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे हमारे पास एक सीट है लेकिन नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है वो नील है। हमारे पास DAST कैटेगरी में कोई भी एप्लीकेशन नहीं आया है और हमें लॉटरी कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
जो ये DAST का जो सीट है ये ST कैटेगरी के कैंडिडेट में कन्वर्ट किया जाएगा। DAST में कोई एप्लीकेशन नहीं था, अब हम आगे मूव कर रहे हैं OBC नॉन क्रीमी लेयर। नेक्स्ट लॉटरी इज ऑफ OBC नॉन क्रीमी लेयर, एक ही फॉर्म है लेकिन लॉटरी कंडक्ट करनी है हमें। कंडक्ट लॉटरी का बटन क्लिक किया और ये हमारे सामने DAST का एक बच्चा था, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसको नंबर 1 अलॉट कर दिया है फॉर एडमिशन। DA OBC एमसीएल के बाद नेक्स्ट कैटेगरी है DA जनरल एंड OBC क्रीमी लेयर। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है हमारे पास 6 इस कैटेगरी में, फॉर्म आई है 6। मैं कंडक्ट लॉटरी का बटन क्लिक कर रहा हूँ और इन 6 बच्चों को सिस्टम ने ऑटोमेटिकली एक पोस्ट लॉटरी नंबर दे दिया है। 3 सीट्स के अगेंस्ट सीरियल नंबर 1, 2, 3 इशू कर दिया गया है। इन 3 बच्चों को पहले एडमिशन में कंसिडर किया जाएगा और अगर कोई बच्चा टर्न अप नहीं होता तो हम मीटिंग में इसी ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। ये जब OBC क्रीमी लेयर और जनरल के बाद लॉटरी होती है सर्विस कैटेगरी 1 की। सर्विस कैटेगरी 1 जैसा मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनके वार्ड्स को सर्विस कैटेगरी 1 में कंसिडर किया जाता है। सर्विस कैटेगरी 1 में आप देख पाएंगे नंबर ऑफ ट्रांसफर से कॉलम दिया गया है। सर्विस कैटेगरी 1 में जिस पेरेंट के लास्ट 7 इयर्स में जितने ज़्यादा ट्रांसफर होते हैं उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाती है। तो आप देख पा रहे हैं केशू रे विद सर्विस कैटेगरी 1 नंबर ऑफ ट्रांसफर 6 1 नंबर पे है। आफ्टर लॉटरी भी ये 1 नंबर पे ही रहेगा क्योंकि हमारी गाइडलाइंस कहती है कि विद इन सर्विस कैटेगरी 1 आपको नंबर ऑफ ट्रांसफर्स पे कैंडिडेट को प्रेफरेंस देना है। तो मैं रेड बटन क्लिक कर रहा हूँ कंडक्ट लॉटरी का। अभी सर्विस कैटेगरी 1 की लॉटरी आपके सामने जनरेट हो गई है। आप देख पा रहे होंगे केशू रे सर्विस कैटेगरी 1 विद नंबर ऑफ ट्रांसफर 6 को लॉटरी नंबर 1 जनरेट हुआ है एज पर गाइडलाइंस। लॉटरी जो पड़ी है वो जब नंबर ऑफ ट्रांसफर्स आपके इक्वल हैं, सपोज करिए कि नंबर ऑफ ट्रांसफर्स आप देखिए सीरियल नंबर 2 पे और 3 पे जो बच्चे हैं नंबर ऑफ ट्रांसफर 4 थे। इन 2 कैंडिडेट्स पर लॉटरी पड़ी है, उसमें से एक बच्चे को सिस्टम ने ऊपर रखा है रैंडमाइज करके और जो 3rd नंबर पे बच्चा है हार्दिक उसको नंबर 3 छूट गया। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्स जब इक्वल थे तो सिस्टम ने अपने आप लॉटरी को कंडक्ट कर लिया है। टोटल फॉर्म्स थे 229। मैं आपको लास्ट में टोटल चेक करवा देता हूँ कि टोटल 229 कैंडिडेट्स की लॉटरी कंडक्ट हुई। टोटल आप देख पा रहे हैं राइट में 229 कैंडिडेट्स का सिस्टम ने लॉटरी कंडक्ट किया है। सर्विस कैटेगरी 2 के बाद हम सर्विस कैटेगरी 1 के बाद हम बढ़ते हैं सर्विस कैटेगरी 2 में एम्प्लॉइज ऑफ ऑटोनोमस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, PSUs ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कैंडिडेट्स टोटल 75 है हमारे पास। कंडक्ट लॉटरी पे हमने क्लिक किया और सिस्टम ने इन 75 बच्चों का रैंडमाइजेशन किया, नियम रखा, नंबर ऑफ ट्रांसफर जिसके ज़्यादा है उसको सिस्टम ने प्रेफरेंस दिया है। टोटल फॉर्म के 75। लास्ट पेज पे हम जाते हैं। आप देख पाएंगे सिस्टम ने 75 बच्चों को पोस्ट लॉटरी नंबर इशू किया है। तो सर्विस कैटेगरी 2 की लॉटरी हमारी कंप्लीट हो गई है। सर्विस कैटेगरी 2 के बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं SC कैटेगरी की लॉटरी में। SC कैटेगरी में टोटल फॉर्म्स है 722, नंबर ऑफ सीट्स है 24। ये जो सीट्स होती हैं ये कैटेगरी RT, DA कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 को कंप्लीट करने के बाद काउंट की जाती हैं। SC कैटेगरी में भी सबसे पहले सर्विस कैटेगरी 1 को प्रेफरेंस मिलेगा, देन सर्विस कैटेगरी 2 को, देन 3 को, देन 4 को, देन 5 को। तो मैं कंडक्ट लॉटरी पे क्लिक कर रहा हूँ। SC कैटेगरी जॉब लॉट्स कंप्लीट हो गया है और SC कैटेगरी की लॉटरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। 722 एप्लीकेशंस टोटल आए थे। मैं लास्ट पेज पे गया हूँ। 722 टोटल कैंडिडेट 722 को इन्होंने लॉटरी में कंसिडर किया है। SC के बाद हम मूव करते हैं
से मूव करते हैं शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी पे। सेम इसमें भी सर्विस कैटेगरी 1 को कंसिडर पहले करेंगे, देन 2, देन 3, देन 4 एंड लास्ट में सर्विस कैटेगरी 5 को। टोटल फॉर्म्स 101 है। कंडक्ट लॉटरी हमने करी और इसने आफ्टर लॉटरी एक पोस्ट लॉटरी नंबर इशू कर दिया है। टोटल कैंडिडेट्स का 101, हम लास्ट पेज पे जाके चेक कर सकते हैं टोटल 101 कैंडिडेट्स को सिस्टम ने लॉटरी के लिए कंसिडर किया है। एसटी के बाद हम मूव करते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की जो हमारी कैटेगरी है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में टोटल फॉर्म्स आए हैं 523। मैंने आपको बताया था हर कास्ट के अंदर भी सर्विस कैटेगरी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। सर्विस कैटेगरी 1 से लेकर सर्विस कैटेगरी 5 तक लॉटरी जो हमारी बढ़ती है। हमने लॉटरी कंडक्ट करी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। टोटल फॉर्म्स थे 523। मैं लास्ट कैंडिडेट चेक कर लेता हूँ। टोटल कैंडिडेट 523, लास्ट में आप देख पाएंगे 523 बच्चों की लॉटरी सिस्टम ने कंडक्ट की है। ओबीसी से हम मूव करेंगे सर्विस कैटेगरी 3 की लॉटरी के लिए। सर्विस कैटेगरी 3 में जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के वार्ड्स हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। टोटल फॉर्म आए हुए हैं 40। मैं लॉटरी कंडक्ट करता हूँ सर्विस कैटेगरी 3 के लिए। लॉटरी पूरी हुई, 40 बच्चे हैं और अब मैं लास्ट सीरियल नंबर चेक कर पा रहा हूँ। 40 बच्चों को कंसिडर किया गया है इस लॉटरी में और आफ्टर लॉटरी एक सीरियल नंबर इनको इशू किया गया है। नेक्स्ट है सर्विस कैटेगरी 4 एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट पीएसयू, स्टेट ऑटोनोमस एंड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। टोटल फॉर्म 26 है। हम लॉटरी कंडक्ट कर रहे हैं। 26 बच्चों की लॉटरी सिस्टम ने कंडक्ट करी है। आप लास्ट कैंडिडेट चेक कर पा रहे होंगे 26 नंबर पे है। दिस मीन्स ऑल द 26 कैंडिडेट्स आर कंसिडर्ड फॉर लॉटरी अंडर सर्विस कैटेगरी 4। नेक्स्ट सर्विस कैटेगरी 5। सर्विस कैटेगरी 5 में सबसे ज़्यादा फॉर्म आए हैं 2998। कंडक्ट लॉटरी कर रहे हैं हम। लॉटरी करने के बाद 2998 कैंडिडेट्स को सिस्टम ऑटोमेटिकली एक पोस्ट लॉटरी नंबर इशू करेगा। थोड़ा लिस्ट लंबी है, थोड़ा सा समय लगेगा सिस्टम को करने के लिए। यस, ये लॉटरी कंडक्ट हो गई है। टोटल कैंडिडेट्स थे 2998। मैं लास्ट बच्चे के पास ले जा रहा हूँ आपको। लास्ट सीरियल नंबर 2998 आया हुआ है। दिस मीन्स सभी बच्चों को सर्विस कैटेगरी 5 की लॉटरी में सिस्टम के थ्रू कंसिडर किया गया है। सर्विस कैटेगरी 5 के बाद हम बढ़ते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड की कैटेगरी में। सिंगल गर्ल चाइल्ड में मैंने आपको पहले बताया था सबसे पहले सर्विस कैटेगरी 1 को प्रेफरेंस मिलेगी, देन 2, देन 3, देन 4 एंड लास्ट में सर्विस कैटेगरी 5 को। टोटल फॉर्म्स हैं 380। हम लॉटरी कंडक्ट करते हैं सिंगल गर्ल की। सर्विस कैटेगरी 1 के कैंडिडेट सबसे ऊपर आए हैं, देन 2 के होंगे, देन 3, देन 4 और लास्ट में 5 के। टोटल बच्चे कंसिडर किए गए हैं 380। हम चेक कर सकते हैं लास्ट पेज पे जाके, आप देख पाएंगे 380 कैंडिडेट्स को कंसिडर किया गया है इस सिंगल गर्ल चाइल्ड की लॉटरी में। ये हमने 14 लॉटरीज टोटल थी, जिसमें से हमने 13 को कंडक्ट किया है। एक लॉटरी जो STDA था उसमें कोई फॉर्म नहीं आया है, तो हमने इस लॉटरी को कंसिडर नहीं किया है। लास्ट में हमारे पास KVS वार्ड्स की एप्लीकेशन है। हमारे पास टोटल 8 एप्लीकेशन हैं KVS वार्ड्स के। इन एडमिशन की लॉटरी नहीं किया जाता है, ये ओवर एंड अबव द स्ट्रेंथ एडमिशन ग्रांट किए जाएंगे और इन 8 कैंडिडेट्स को बीइंग KVS वार्ड इनको डायरेक्टली एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा।
इसी के साथ जो फर्स्ट शिफ्ट का ड्रॉ ऑफ लॉट्स था वो कंप्लीट होता है। अब हम फर्स्ट शिफ्ट के बाद ड्रॉ ऑफ लॉट्स सेकेंड शिफ्ट का स्टार्ट करेंगे। अब हम सेकेंड शिफ्ट के लिए लॉगिन कर रहे हैं जो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है उसमें। सेकेंड शिफ्ट का जो डैशबोर्ड है, एंट्री डैशबोर्ड आपके सामने स्क्रीन पे है। एप्लीकेशंस का ओवरव्यू हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। लॉटरी डेमो हमें सेकेंड शिफ्ट के लिए भी लॉटरी डेमो कंसिडर करना है, क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है कि स्कूल के द्वारा लॉटरी का डेमो किया गया है या नहीं। सबसे पहले सेकेंड शिफ्ट के लिए आरटी लॉटरी का डेमो करेंगे। ये डाटा आपके सामने जो है ये डेमो डाटा है, ये एक्चुअल लॉटरी नहीं है। हम आरटी का डेमो क्लिक करते हैं। सबसे पहले सिस्टम ने आरटी का जो लॉट था, डेमो लॉट था, उसको शफल किया और एक पोस्ट लॉटरी नंबर जनरेट किया है और इस लॉटरी के तहत ही एडमिशन को ग्रांट किया जाता है। आफ्टर आरटी लॉटरी सिंगल गर्ल चाइल्ड की लॉटरी है हमारे पास। हमने सिंगल गर्ल चाइल्ड का डेमो किया। आप देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर 1514 जो है सबसे ऊपर रखा है। ये हमारा सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो डेमो है, लॉटरी नंबर 151 आ गया है। देखिए 151 का जो बच्चा था सर्विस कैटेगरी 4 था विद नंबर ऑफ ट्रांसफर्स पर। इस डेमो में एक ही बच्चा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वार्ड था, उसको सिस्टम अपने आप सीरियल नंबर 1 पे लेके आया है। इसी ऑर्डर से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है SC ST OBC का डिफरेंटली एबल कैटेगरी का डेमो। हमने डेमो किया और जो सीरियल नंबर थे उनको इन्होंने पोस्ट शफल किया और एक लॉटरी नंबर इन्होंने जनरेट किया है। लास्ट है अदर सर्विस कैटेगरी 2 मान लीजिए से 57 फॉर्म्स हैं। डेमो कंडक्ट करना है हमें, हमने डेमो कंडक्ट किया और इन 57 बच्चों को एक पोस्ट लॉटरी नंबर सिस्टम के थ्रू इशू किया गया है। टोटल एप्लीकेशन थे 57। आप देख पाएंगे कि लास्ट नंबर 57 है। ये हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि सभी बच्चों को कंप्यूटर के थ्रू लॉटरी में कंसिडर किया गया है। ये हम चेक करवा रहे हैं कि कोई बच्चा सिस्टम से छूटा नहीं। हमारे 4 डेमो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मूव कर रहे हैं आरटी लॉटरी पे। जो एक्चुअल लॉटरी है सेकेंड शिफ्ट की, डाटा आपके सामने है कि सिस्टम ने एक सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली इशू किया हुआ है। इस सीरियल नंबर को शफल किया जाएगा सिस्टम के थ्रू और एक पोस्ट लॉटरी नंबर जनरेट किया जाएगा और सेकेंड शिफ्ट के आरटी एडमिशंस उसी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ग्रांट किए जाएंगे। मैं आरटी करते हैं। रेड बटन आप देख पा रहे होंगे कंडक्ट आरटी लॉटरी, मैंने क्लिक किया। आप आप देख पाएंगे लॉटरी कंडक्ट हो गई है आरटी की। दिव्यांशु, मीना, तेजस कुमार, रंजना। अच्छा, सेकंड शिफ्ट से आरटी पेरेंट कौन है, नाम बताएंगे बच्चे का? अभिनव गुप्ता। आप देख पा रहे हैं आपका जो लॉटरी नंबर है वो 774 इशू किया गया है सिस्टम के थ्रू। वेटिंग है 734 का। तो ये हमारे सामने जो करंट थे हमने चेक किया कि वो अपने पोस्ट लॉटरी में किस सीक्वेंस पे आए हैं।
टोटल कैंडिडेट्स थे 830, आप स्क्रीन पे देखिए। लास्ट बच्चा हम देख लेते हैं 830। टोटल 830 बच्चों को सिस्टम के थ्रू आरटी लॉटरी में कंसिडर किया गया है। आरटी से हम नेक्स्ट मूव करेंगे डीएएससी कैटेगरी में। डीएएससी में एक कैंडिडेट है, हमने कंडक्ट लॉटरी क्लिक किया और एक बच्चे को पोस्ट लॉटरी नंबर इशू किया गया। एक बच्चा था, ऑटोमेटिकली उसको सीरियल नंबर 1 सिस्टम के थ्रू इशू किया गया है। डीएएससी के बाद हम मूव करते हैं डीएएसटी पे। डीएएसटी के बाद हमारी नेक्स्ट लॉटरी होगी डीएएसटी की। आपकी स्क्रीन पे आप देख पाएंगे कोई भी एप्लीकेशन डीएएसटी की कैटेगरी में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हमें इस लॉटरी को कंडक्ट नहीं करना है। ये डीएएसटी की सीट एसटी कैंडिडेट को ग्रांट की जाएगी। डीएएसटी से हम आगे मूव करते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी में। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे सेकेंड शिफ्ट में डीए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। जो 2 सीट्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को रिजर्व थी, ये 2 सीट्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कन्वर्ट की जाएंगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं डीए जनरल एंड ओबीसी क्रीमी लेयर। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं डीए जनरल एंड ओबीसी क्रीमी लेयर। कंडक्ट लॉटरी का बटन हमने क्लिक किया और ये लॉटरी कंडक्ट हो गई है। नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास 3 थी, 2 बच्चे थे, दोनों को सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 इशू कंप्यूटर के थ्रू कर दिया गया है। डीए ओबीसी क्रीमी लेयर और जनरल के बाद हम मूव कर रहे हैं सर्विस कैटेगरी 1 की लॉटरी में। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 70 है। रेड बटन है कंडक्ट लॉटरी का, मैंने लॉटरी कंडक्ट करी और 70 बच्चों को एक पोस्ट लॉटरी नंबर इशू कर दिया गया है और लास्ट सीरियल नंबर आप देख पाएंगे 70 है। सभी 70 बच्चों को कंसिडर किया गया है कंप्यूटर के थ्रू लॉटरी के लिए और एक पोस्ट लॉटरी नंबर जनरेट किया गया है। सर्विस कैटेगरी 1 के बाद हम मूव करेंगे सर्विस कैटेगरी 2 की लॉटरी पे। सर्विस कैटेगरी 2 में हमारे पास सेकेंड शिफ्ट में 29 फॉर्म है कंडक्ट लॉटरी और जो 29 बच्चे थे उनको शफल करके एक ऑर्डर इशू हो गया है। लास्ट बच्चे का सीरियल नंबर हम लोग देख सकते हैं 29। लास्ट कैंडिडेट है वो 29th है। दिस मीन्स ऑल द कैंडिडेट्स हु वर रजिस्टर्ड अंडर सर्विस कैटेगरी 2 are considered for lottery by this system. सर्विस कैटेगरी 2 के बाद हम मूव कर रहे हैं एससी कैटेगरी की लॉटरी में। एससी में 238 फॉर्म्स जो है वो रजिस्टर्ड हैं, कंडक्ट लॉटरी किया हमने और एससी में इन्होंने 238 बच्चों को पोस्ट लॉटरी नंबर इशू किया है। लास्ट बच्चा हमारा है 238 सीरियल नंबर पे। तो सभी 238 बच्चों को लॉटरी में कंसिडर किया गया है। डीएएससी के बाद है नेक्स्ट एसटी कैटेगरी। एसटी में हमारे पास 46 एप्लीकेशंस रजिस्टर्ड है। हमने लॉटरी कंडक्ट करी और 46 बच्चों को रैंडमाइज करके एक पोस्ट लॉटरी नंबर इशू किया गया है। लास्ट बच्चा सीरियल नंबर 46 पे है। ये थी हमारी एसटी कैटेगरी की लॉटरी। एसटी से नेक्स्ट है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 248 कैंडिडेट्स जो है वो रजिस्टर्ड हैं।
कंडक्ट लॉटरी बटन को क्लिक किया हमने और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की लॉटरी लिस्ट जनरेट हो गई है। 248 बच्चे हैं, हम लास्ट नंबर पे जा रहे हैं। 248 लास्ट नंबर है हमारा। 248 बच्चों को लॉटरी में कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट है सर्विस कैटेगरी 3। सर्विस कैटेगरी 3 में सेकेंड शिफ्ट से 22 फॉर्म रजिस्टर्ड है। हमने लॉटरी कंडक्ट किया और 22 बच्चों की लॉटरी लिस्ट जनरेट हो गई है। लास्ट बच्चे का सीरियल नंबर आप देख पा रहे हो 22। तो ये सर्विस कैटेगरी 3 की जो लिस्ट है वो हमने कंप्लीट की है। सर्विस कैटेगरी 3 के बाद हम मूव करेंगे सर्विस कैटेगरी 4 में। सर्विस कैटेगरी 4 मैंने क्लिक किया। टोटल फॉर्म्स 8 हैं हमारे पास सर्विस कैटेगरी 4 में कंडक्ट लॉटरी, और इन 8 कैंडिडेट्स को पोस्ट लॉटरी नंबर सिस्टम के थ्रू असाइन किया गया है। सर्विस कैटेगरी 4 के बाद हम मूव कर रहे हैं सर्विस कैटेगरी 5 में। टोटल 1256 एप्लीकेशंस हैं अंडर सर्विस कैटेगरी 5। हमने लॉटरी कंडक्ट किया और 1256 कैंडिडेट्स को एक लॉटरी नंबर इशू किया गया है। हम लास्ट कैंडिडेट पे जा रहे हैं 1256। सभी 1256 बच्चों को लॉटरी में कंसिडर किया गया और उनको एक पोस्ट लॉटरी नंबर सिस्टम के थ्रू इशू किया गया है। सर्विस कैटेगरी 5 के बाद हम मूव करते हैं लास्ट लॉटरी सिंगल गर्ल चाइल्ड की। सिंगल गर्ल चाइल्ड में टोटल 132 फॉर्म्स जो है वो रजिस्टर्ड है। हमने कंडक्ट लॉटरी क्लिक किया। सिस्टम ने 132 कैंडिडेट्स को पोस्ट लॉटरी नंबर इशू किया है। लास्ट कैंडिडेट तक जा रहे हैं 132। तो 132 बच्चों को सिंगल गर्ल चाइल्ड की लॉटरी में कंसिडर किया गया और उन्हें एक पोस्ट लॉटरी नंबर इशू किया गया है। सिंगल गर्ल चाइल्ड हमारी लास्ट लॉटरी थी। लास्ट में एडमिशन है केवीएस वर्ल्ड के, आप देख पा रहे होंगे सेकेंड शिफ्ट में 2 बच्चों ने विदिका आनंद और जयकृष्ण बेहरा ने रजिस्टर किया है अंडर केवीएस वार्ड कैटेगरी। ये 2 एडमिशन ओवर एंड अबव द क्लास 10 ग्रांट किए जाएंगे। ये 160 से ऊपर रहेंगे, इसलिए इनमें कोई लॉटरी नहीं डाली जाती। ये 2 कैंडिडेट्स अगर इनके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं तो इनको 160 की स्ट्रेंथ से ऊपर एडमिट किया जाएगा। इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों की लॉटरीज कंडक्ट हो चुकी हैं। फर्स्ट शिफ्ट में टोटल फॉर्म्स थे, हमने लिस्ट जनरेट कर दी है। लिस्ट हमारे प्रिंटिंग के लिए जा चुकी है। सेकंड शिफ्ट की लिस्ट हम प्रिंटिंग के लिए भेज रहे हैं। जो मेंबर्स हमारे साथ बने हुए हैं उनका बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने हमारे लिए हमारे विद्यालय के लिए समय निकाला है। थोड़ा सा समय हमें और चाहिए। आपका लिस्ट प्रिंट हो रही है। प्रिंट होने के बाद ये जो कमेटी है पार्ट सी पैरा 5 के कंप्लायंस में गाइडलाइंस के, वो कमेटी इस लिस्ट पे अपने सिग्नेचर्स को पुट करती है और उसके बाद हम ये लिस्ट फाइनलाइज करके इन टर्म्स ऑफ आवर गाइडलाइंस एंड इन टर्म्स ऑफ द वैकेंसी इसको हम आज अपने नोटिस बोर्ड और हम अपनी विद्यालय की वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और कल 21 अप्रैल से हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे और जिनके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं जो हमारी लिस्ट में है उनको हम कल से एडमिशन ग्रांट करना शुरू करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रिंसिपल मैम से कि आप लोगों को एड्रेस करें। प्रिंसिपल मैम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने देखा कि किस तरह से शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की टोटल अवेलेबल सीट्स पर हमने क्लास 1 की लॉटरी के द्वारा सीट्स की लॉटरी निकाली, ड्रॉ निकाला। इसमें स्कूल का कोई रोल नहीं था, ये सब कंप्यूटराइज था, ऑनलाइन था और रैंडम मैनर में कंप्यूटर ने सिस्टम ने सीट्स पर जो वैकेंसीज अवेलेबल थी उनमें बच्चों को सिलेक्ट किया। टोटल हमारे यहाँ पर 14 कैटेगरीज पर सिलेक्शन हुआ है जैसे हमने देखा, और सीरियल ऑर्डर में हुआ है, आरटी में हुआ, उसके बाद डिफरेंट बच्चों की अलग अलग कैटेगरीज में हुआ।
इनमें भी कैटेगरी वाइजली प्रेफरेंस दिया गया और उसके बाद SC ST के बाद फिर हमारा कैटेगरी 3, 4 और सिंगल गर्ल चाइल्ड, इस तरह से 5, इस तरह से हमने ऑर्डर को फॉलो किया। तो यही ऑर्डर शिफ्ट 2 में भी फॉलो किया गया और जैसे राजेश सर ने बताया है कि कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टार्ट हो जाएगा और अकॉर्डिंगली एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएंगे और अप्रैल मंथ में एज पर स्केड्यूल हमारा एडमिशन प्रोसीजर चलेगा ताकि बच्चों की स्टडीज़ का कोई लॉस ना हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और कुछ टाइम अभी और वेट करना पड़ेगा जब तक कि दोनों शिफ्ट की